मुनीर के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि फील्ड मार्शल जैसी कोई पोस्ट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही नहीं, पर अब उसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट के तहत ऐड कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट से पहले वो चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ थे, राइट, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ। पर ये जो पोस्ट है ना, अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, इस पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया है। एक नई पोस्ट बनाई गई है जिसे चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्स या CDF कहा जाएगा, और इसका टेन्योर जो है ना वो 5 साल का होगा, और इस टेन्योर की शुरुआत 2025 से होगी, जब से ये कानून लागू होगा। यानी कि जनरल आसिम मुनीर अगले 5 साल तक CDF बनकर लीगल तरीके से बैठ सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। अब 2 मिनट फील्ड मार्शल वाली पोस्ट को भी दे देते हैं। याद है मैंने आपको इतिहास का एक इंसिडेंट सुनाया था शुरुआत में, जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की गई थी आर्टिकल 6 के तहत, देशद्रोह का मुकदमा चला था। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी के जनरल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो इम्यूनिटी प्राप्त हुआ होता है, और उसके रिटायरमेंट के बाद इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। इसलिए जनरल परवेज मुशर्रफ पर कार्रवाई पॉसिबल थी, क्योंकि वो जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं थे, वो रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ थे। और मैंने कहा था ना, इस इंसिडेंट से आर्मी ने सीखा है। आसिम मुनीर अब जनरल आसिम मुनीर नहीं है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। जनरल की तरह फील्ड मार्शल को भी इम्यूनिटी मिलती है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल की तरह फील्ड मार्शल रिटायर नहीं हुआ करते, है ना। फील्ड मार्शल कभी रिटायर ही नहीं होते, इसलिए उनकी इम्यूनिटी भी कभी रिटायर नहीं होती। यानी कि भविष्य में अगर कोई एक्चुअल में सीरियस डेमोक्रेसी भी आती है ना पाकिस्तान में, तो भी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, या फिर कहें तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अब बात कर लेते हैं आसिम मुनीर को जो नई पावर्स मिली है ना, ये तो बात कर लिया हमने फील्ड मार्शल के बारे में, अब जो पावर मिली है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इतना तो आपको पहले से ही पता होगा कि वो फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल होने के साथ साथ आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ होने के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, और 2030 तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। पर बात यही भी खत्म हो जाती तो ठीक था। इसके अलावा एक नई पोस्ट बनाई गई है जिसे डेप्यूटी आर्मी चीफ कहा जाएगा। इस पोस्ट पर जो आदमी बैठेगा वो भी आसिम मुनीर के रिकमेंडेशन पर ही बैठेगा। जो कुछ आसिम मुनीर बोलेंगे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, है ना। पहले प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर होता था ये सब, ठीक है। यानी कि आसिम मुनीर की रिकमेंडेशन पर डिप्टी आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट होगा। यानी कि आर्मी चीफ के नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उस पर भी आसिम मुनीर का ही कब्जा रहेगा। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, उनके रिकमेंडेशन पर ही हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड को भी नियुक्त किया जाता है। इसे भी पहले प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर नियुक्त किया जाता था। और मतलब ये जो हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड है ना, इसके अंतर्गत पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल आता है। Hey, got 10 seconds? That's all I need. The real fun, yeah, the full video is waiting on the channel right now. Hit that link, smash subscribe, and come watch the rest. Trust me, you don't